बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज ऐसे 4 बेहतरीन फ्रूट्स के बारे में बात करेंगे जिन्हें हर इंसान को खाना चाहिए। ख़ासकर वो लोग तो लाजम खाएं जिनकी उम्र 40 या 40 साल से ज़्यादा है। इनका रोज़ाना इस्तेमाल आपकी सेहत और भरपूर ज़िंदगी के लिए मस्ट होना चाहिए। आज की ये वीडियो इन सब लोगों के लिए है जो अपनी सेहत के लिए परेशान रहते हैं और एक भरपूर सेहतमंद ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इन 4 फ्रूट्स से मिलने वाले फ़ायदों के बारे में, और सबसे ज़रूरी ये भी डिस्कस करेंगे कि ये फ्रूट्स कौन कौन से लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते। पहले नंबर पर है पपीता यानी पपाया। पपीते में काफ़ी सारे विटामिन्स, मिनरल्स, काफ़ी सारी ग़िज़ाइयत के साथ हमारे हाजमे को दुरुस्त रखने वाले एंजाइम्स होते हैं। इसमें विटामिन ई, विटामिन सी के साथ और भी काफ़ी सारे एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं। अब देखने की बात यह है कि आपकी बढ़ती हुई उम्र में ये किस तरह फ़ायदा देगा, इसके हमारे जिस्म में उम्र के साथ होने वाली तब्दीलियों में क्या फ़ायदे हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है जो हम खाते हैं वो सही से हज़म होना होता है, और जैसे जैसे उम्र ज़्यादा होती है हमारे हाजमे का निज़ाम कमज़ोर होने लग जाता है। हमारे मैदे में मौजूद हाइड्रोक्लोरिक एसिड सही से काम नहीं कर पाता, इसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है और जो खाते हैं इसका हाजमा सही नहीं होता। और जब पपाया आप इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपको मैदे के एंजाइम्स मिलते हैं जिसे पपाइन कहते हैं। इसकी मदद से हाजमा बेहतर हो जाता है और आप जो खाते हैं इसमें मौजूद ग़िज़ाइयत खून में सही से जज़ब हो जाती है। दूसरा, जैसे उम्र बढ़ती है हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है और हम बार बार बीमार रहने लग जाते हैं। और जब हम पपीता खाते हैं तो इसमें मौजूद विटामिन सी की वजह से हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाता है। विटामिन सी एक इम्यून बूस्टर की तरह काम करता है और ये हमारे जिस्म में बीमारियों को कम करता है, इन्फेक्शन होने के चांसेस को कम करता है। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो उम्र के ज़्यादा होने से हमारी जल्द में भी काफ़ी सारी तब्दीलियां आना शुरू हो जाती हैं। जल्द खुश्क रहने लग जाती है, इसमें झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। तो पपीते के खाने से आपको काफ़ी विटामिन ए मिलता है जिससे जल्द सेहतमंद हो जाती है। इसके पपाइन की वजह से जब हाजमा सही रहता है तो जल्द के मसाइल और ज़्यादा बेहतर हो जाते हैं। इस तरह हमारी जल्द नेचुरली हेल्दी रहती है, झुर्रियाँ और खुश्की कम हो जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका मैदा सही काम करे, आप बीमार कम हों, आपकी आंखें और आपकी जल्द सेहतमंद रहे, तो आपको चाहिए कि आप अपनी खुराक में पपीते को लाजमी शामिल करें। इसके अलावा आप जानते हैं उम्र के साथ मर्दों में प्रोस्टेट का मसला बहुत ज़्यादा हो जाता है। 50 साल से बड़ी उम्र के काफ़ी मर्दों में प्रोस्टेट का मसला रहता है, जिसके लिए पपाया का इस्तेमाल आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देगा। इसमें एंटीऑक्सीडेंट केराटिनाइज्ड होते हैं और ख़ासकर लाइकोपीन होता है जो प्रोस्टेट को सेहतमंद रखता है। रोज़ाना एक दरमियाना साइज़ का पपीता आपको काफ़ी सारे हेल्थ बेनिफिट्स दे जाता है। दूसरे नंबर पर जो बहुत ही अमेजिंग फल है वो एप्पल है, जिसके बारे में काफ़ी मशहूर मुहावरा है, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। मतलब ये काफ़ी सारे हेल्थ के मसाइल में आपको फ़ायदा देता है। अब देखना यह है कि जैसे उम्र बढ़ती है और अगर आप इसे इस्तेमाल करते हैं तो फिर ये किस तरह से आपको फ़ायदा देता है। सेब में आपको बहुत ज़्यादा फाइबर्स मिलते हैं। इनके अलावा इसमें काफ़ी सारे विटामिन्स और हमारी सेहत के लिए बेहतरीन फाइटोन्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जिनकी वजह से हमारी ओवरऑल हेल्थ बेहतर हो जाती है। जैसे उम्र ज़्यादा होती है हमारे जिस्म में तरह तरह के मसाइल और तब्दीलियाँ आने लग जाती हैं। मिसाल के तौर पर ये बात करते हैं दिल के बारे में, तो जैसे उम्र बढ़ती है हमें दिल की बीमारियों के मसाइल ज़्यादा होने लग जाते हैं। और जब आप रेगुलर एप्पल खाते हैं तो इससे आपको काफ़ी सारा फाइबर मिलता है और ये फाइबर्स हमारे कोलेस्ट्रॉल को बेहतर रखने में मदद करता है। इससे हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है। और आप में से काफ़ी लोग जानते हैं कि बैड कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा रहना दिल की बीमारियाँ होने का सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है। तो रोज़ाना सिर्फ अगर आप एक एप्पल भी खा लेते हैं तो इससे आप अपने कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन रख सकते हैं, हार्ट को हेल्दी रख सकते हैं। और दूसरा बड़ा मसला होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस का, जिससे शुगर लेवल सही नहीं रहता। एप्पल के खाने से इसकी पॉलीफेनोल्स क्रिस्टन आप में टाइप 2 डायबिटीज़ के खतरे को कम कर देता है। इसके फाइबर्स शुगर के जज्ब होने को कम कर देते हैं। तीसरी चीज़, जैसे उम्र में इजाफा होता है हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से वज़न को मेंटेन रखना मुश्किल हो जाता है। सेब में कम कैलोरीज और बहुत ज़्यादा फाइबर्स मिलते हैं, जिसकी वजह से भूख ज़्यादा महसूस नहीं होती और आप खुद को फुल महसूस करते हैं और इसी वजह से आपको वेट मैनेज करने में हेल्प मिलती है। एप्पल के रोज़ाना इस्तेमाल से आपका निज़ाम इंहिज़ाम बेहतर हो जाता है, क्योंकि एप्पल में आपको काफ़ी ज़्यादा
पेप्टेन मिलता है और ये पेप्टेन हमारी आंतों में मौजूद मुफीद बैक्टीरिया को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से गट हेल्थ इम्प्रूव हो जाती है। इसके अलावा बढ़ती उम्र के साथ कैंसर का रिस्क भी ज़्यादा हो जाता है। और अगर आप एप्पल इस्तेमाल करते हैं तो इसके एंटीऑक्सीडेंट कैंसर के रिस्क को कम कर देते हैं। अगर आप खुद को सेहतमंद रखना चाहते हैं, अपने मेटाबॉलिज्म को बेहतर रखना चाहते हैं, तो ज़रूरी है आप रोज़ाना कम से कम एक एप्पल लाजम इस्तेमाल करें। तीसरा फ्रूट जिसके बारे में आपको बताना चाहते हैं वो लीमू है। लीमू में बहुत ज़्यादा विटामिन सी और फ्लोनाइड्स होते हैं जो आपकी बढ़ती उम्र में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देते हैं। पहली बात, जैसा कि आप जानते हैं, उम्र ज़्यादा होने से हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है और इसमें ज़्यादा विटामिन सी मिलता है, जिसकी वजह से क़ुव्वत मुदाफ़ियत में इजाफा हो जाता है। ये विटामिन सी एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर काम करता है और हमारे जिस्म में ऑक्सीडेशन की वजह से पैदा होने वाले फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करने में मदद करता है और इसी वजह से आप बीमार कम होते हैं। ख़ास तौर पर बड़ी उम्र के लोगों में इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए ये इनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देता है। अब एक और मसला उम्र बढ़ने के साथ जो होता है वो ये है कि आपके गुर्दे ख़राब होने लग जाते हैं। इसके अलावा अगर गुर्दे में पथरी हो जाए तो बड़ी उम्र में इसकी वजह से गुर्दे के अलावा पूरे यूरिनरी सिस्टम में मसाइल पैदा होने लगते हैं और इसी के साथ किडनी स्टोन्स के ख़तरे को भी ये कम कर देता है, गुर्दों में इन्फेक्शन को रोकता है। इसके अलावा इसकी एंटीऑक्सीडेंट खुसूसियात की वजह से एजिंग प्रोसेस स्लो हो जाता है। मिसाल के तौर पर कुछ लोग जिनकी उम्र इतनी ज़्यादा नहीं होती लेकिन शक्ल से वो बूढ़े लगने लग जाते हैं, इनमें लेमू पानी के इस्तेमाल से एजिंग प्रोसेस स्लो हो जाता है। अगर आप रोज़ाना लेमू पानी इस्तेमाल करते हैं तो इसकी वजह से जल्द में चमक सी आ जाती है, आपकी जल्द ग्लो करती है। उम्र ज़्यादा होने के बावजूद भी आप जवान लगते हैं। अगर आप सिर्फ एक लेमू इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपको 31 मिलीग्राम विटामिन सी मिल जाता है, जो कि डेली रिक्वायरमेंट का तकरीबन 50% है। चौथा और आखिरी अहम फ्रूट जो कि बेसिकली ड्राई फ्रूट रेजन या किशमिश है। ये सूखे हुए अंगूर होते हैं यानी ड्राई ग्रेप्स। किशमिश में आपको आयरन, पोटाशियम और काफ़ी सारे एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं। ये बढ़ती उम्र में आपको काफ़ी फ़ायदा देते हैं। सबसे पहले आप जानते हैं उम्र ज़्यादा होने से अक्सर मर्द और औरतों में खून की कमी हो जाती है। किशमिश में मौजूद आयरन खून में हेमोग्लोबिन को बनाने में मदद करता है, इस तरह खून की कमी नहीं होने देता। दूसरी चीज़, ये आपकी हड्डियों को सेहतमंद रखता है। जैसे उम्र में इजाफा होता है हमारी हड्डियां कमज़ोर होने लग जाती हैं। मिसाल के तौर पर हड्डियों की बीमारी ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है, जिसमें हड्डियां भुरभुरी हो जाती हैं, टूटने लग जाती हैं। रेजन्स में दो इम्पोर्टेंट मिनरल्स होते हैं जिन्हें बोरॉन और कैल्शियम कहते हैं, जो बोन मिनरल डेंसिटी को मेंटेन करने में मदद करते हैं। अगर आप रोज़ाना किशमिश खाते हैं तो आप अपनी हड्डियों को मजबूत बना सकते हैं। इसके अलावा किशमिश आपको हाजमे के मसाइल में फ़ायदा देती है। इसमें फाइबर्स होने की वजह से आपका हाजमा सही रहता है और आपको पता है जैसे उम्र बढ़ती है कब्ज़ का मसला रहने लग जाता है, तो इसके फाइबर्स कब्ज़ के मसले को भी ख़त्म करने में मदद देते हैं। इसमें नेचुरल शुगर होती है जिससे आपको ताकत मिलती है। जैसे उम्र में इजाफा होता है कमज़ोरी ज़्यादा रहने लग जाती है। किशमिश के रेगुलर इस्तेमाल से जिस्म को ताकत मिलती है, जिसकी वजह से आप ख़ुद को एनर्जेटिक फील करते हैं। इसमें एक चीज़ का एहतियात करना है, अगर आप डायबिटिक हैं तो किशमिश का इस्तेमाल आप एहतियात से करें। किशमिश का थोड़ा इस्तेमाल, मिसाल के तौर पर 8 से 10 पीस खाने से शुगर लेवल इतना नहीं बढ़ता, क्योंकि इसके खाने से फाइबर्स भी आपको मिलते हैं। लेकिन अगर शुगर आपको बहुत ज़्यादा रहती है तो बेहतर है कि आप अपने डॉक्टर से एक दफ़ा लाजम मशवरा कर लें। इसके ज़्यादा इस्तेमाल से शुगर जल्दी बढ़ जाती है, इसलिए ऐसे लोगों को एहतियात करनी है। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।